चैप्टर 69 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6801। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक आदमी गायब रहता है, वो पानी इस्तेमाल करने पर भी कुदरत नहीं रखता कि वो अपनी बीवी से हम बसतरी कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6802। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे रोज़े के हवाले से कोई हुक्म दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो तो 9 का सवाब मिलेगा। मैंने उसमें इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 2 दिन रोज़ा रखो तुम्हें 8 का सवाब मिलेगा। मैंने मज़ीद इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 3 रोज़े रखो तुम्हें 7 रोज़ों का सवाब मिलेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कमी करते रहे, हत्ता के आखिर में फरमाया, रोज़ा रखने का सबसे अफजल तरीक़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, इसलिए एक दिन रोज़ा रखा करो और एक दिन नागा किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6803। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मुहज़्ज़ुल नामी अलिफ की औरत थी जो बदकारी करती थी और बदकारी करने वाले से अपने नफ़ा की शर्त करवा लेती थी। एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसके करीब होने की इजाज़त लेने के लिए आया, या ये कि इसने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने ये आयत तिलावत फरमाई कि ज़ानिया औरत से वही निकाह करता है जो खुद ज़नी हो या मुशरिक हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6804। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक देहाती आदमी आया जिसने बड़ा कीमती जिबा जिस पर दैबाज वाओ रेशम के बटन लगे हुए थे पहना हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे इस साथी ने तो मुकम्मल तौर पर फ़ारिस इब्न फ़ारिस नस्ली फ़ारसी आदमी की वज़ा इख्तियार कर रखी है। ऐसा लगता है कि जिसे इसके यहम फ़ारसी नस्ल के ही बच्चे पैदा होंगे और चरवाहों की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जबे को मुख्तलिफ हिस्सों से पकड़ कर जुमा किया और फरमाया कि मैं तुम्हारे जिस्म पर बेवकूफ़ों का लिबास नहीं देख रहा। फिर फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त जो करीब आया तो इन्होंने अपने बेटे से फरमाया कि मैं तुम्हें एक वसीयत कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें 2 बातों का हुक्म देता हूँ और 2 बातों से रोकता हूँ। हुक्म तो इस बात का देता हूँ कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करते रहना, क्योंकि अगर 7 आसमानों और 7 ज़मीनों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और ला इलाहा इल्ला अल्लाह को दूसरे पल्ले में, तो ला इलाहा इल्ला अल्लाह वाला पल्ला झुक जाएगा। और अगर 7 आसमान और 7 ज़मीन एक मुबहम हल्का होती तो ला इलाहा इल्ला अल्लाह इन्हें खामोश करा देता। और दूसरा ये कि वाओ सुबहान अल्लाह व बहमदा का वरद करते रहना कि ये हर चीज़ की नमाज है और इसके ज़रिए मखलूक को रिज़्क़ मिलता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6805। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ख़ाइन मर्द वाओ औरत की गवाही और किसी नातजर्बाकार आदमी की अपने भाई के मुताल्लिक़ गवाही मकबूल नहीं। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर की गवाही इसके मालिकान के हक़ में कबूल नहीं फरमाई, अलबत्ता दूसरे लोगों के हक़ में कबूल फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6806। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में पीछे रह गए और हमारे करीब उस वक्त पहुँचे जबकि नमाज असर का वक्त बिल्कुल करीब आ गया था और हम वज़ू कर रहे थे। हम अपने अपने पाँव पर मसह करने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़ बुलंद 2-3 मरतबा फरमाया, एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6807। तर्जुमा हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि एक मरतबा में अपने वालिद साहब के साथ निकला। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मेहंदी का असर देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6808। तर्जुमा
हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देने वाला हाथ ऊपर होता है, अपने माँ बाप, बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों को दिया करो। एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बनी यरबू हैं जो फलां आदमी के कातिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, कोई नफ्स दूसरे पर जिनायत नहीं करता। एक रिवायत में इस तरह भी है कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए फरमा रहे थे कि देने वाला हाथ ऊपर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6809। तर्जुमा। हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो वहाँ कबीला रबिया के कुछ लोग कत्ल का एक मुकदमा लेकर आए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने वाला हाथ ऊपर होता है, अपने माँ बाप, बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों को दिया करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, अबू रमसा, ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि मेरा बेटा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जिनायत के तुम और तुम्हारी जिनायत का ये ज़िम्मेदार नहीं। फिर इन्होंने महर नबुवत का वाक़या ज़िक्र किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6810। तर्जुमा। हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि मैं अपने वालिद साहब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, किया ये तुम्हारा बेटा है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम्हें इससे मोहब्बत है? अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे किसी जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं और तुम इसके किसी जुर्म के ज़िम्मेदार नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6811। तर्जुमा। हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो वहाँ कबीला रबिया के कुछ लोग कत्ल का एक मुकदमा लेकर आए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देने वाला हाथ ऊपर होता है, अपने माँ बाप, बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों को दिया करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, अबू रमसा, ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि मेरा बेटा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जिनायत के तुम और तुम्हारी जिनायत का ये ज़िम्मेदार नहीं। फिर मैंने गौर किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे की बारीक हड्डी में उनकी मैंगनी या कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त नज़र आया। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, किया मैं आपका इलाज ना कर दूँ क्योंकि हमारा ख़ानदान अतबा का है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका इलाज वही करेगा जिसने उसे लगाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6812। तर्जुमा। हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि मैं अपने वालिद साहब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी नज़र जब उन पर पड़ी तो वालिद साहब ने पूछा, किया तुम जानते हो कि ये कौन हैं? मैंने कहा, नहीं। वालिद साहब ने बताया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी चीज़ समझता था जो इंसानों के मुशाबहा ना हो, लेकिन वो तो कामिल इंसान थे। उनके लंबे लंबे बाल थे और उनके सर मुबारक पर मेहंदी का असर था। इन्होंने दो सब्ज़ कपड़े ज़ेबतन फरमा रखे। मेरे वालिद साहब ने इन्हें सलाम किया और बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद साहब से पूछा, किया ये आपका बेटा है? इन्होंने कहा, जी हाँ। रब काबा की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई। इन्होंने कहा कि मैं इसकी गवाही देता हूँ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए क्योंकि मेरी शक्ल सूरत अपने वालिद से मिलती जलती थी। फिर मेरे वालिद साहब ने इस पर कसम भी खा ली थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, तुम्हारे किसी जुर्म का ये ज़िम्मेदार नहीं और उसके किसी जुर्म के तुम ज़िम्मेदार नहीं हो। और ये आयत तिलावत फरमाई, कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर मेरे वालिद साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान कुछ उभरा हुआ हिस्सा देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं लोगों में एक बड़ा तबीब समझा जाता हूँ, किया मैं आपका इलाज करके उसे ख़त्म ना कर दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मुआलिज वही है जिसने उसे बनाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6813। तर्जुमा। हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि एक मरतबा लड़कपन में अपने वालिद साहब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ।
میرے والد صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں کیا میں آپ کی پشت پر یہ جو گوشت ابھرا ہوا حصہ ہے مجھے دیکھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے کاٹ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طبیب نہیں رفیق ہو، اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات حدیث نمبر 6814 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ اس پر ہیبت کی وجہ سے وہ مرطوب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں، عتبہ کے گھرانے سے میرا تعلق ہے، آپ مجھے اپنی پشت دکھائے، اگر یہ پھوڑا ہوا تو میں اسے دبا دوں گا ورنہ آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ اس وقت زخموں کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور ان کے سر مبارک پر مہندی کا اثر تھا۔ انہوں نے 2 سبز کپڑے زیب فرما رکھے تھے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، رب کعبہ کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے کسی جرم کا یہ ذمہ دار نہیں اور اس کے کسی جرم کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات حدیث نمبر 6815 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حج کیا اور خانہ کعبہ کے سائے میں ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میری نظر جب ان پر پڑی تو والد صاحب نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان کے لمبے لمبے بال تھے اور ان کے سر مبارک پر مہندی کا اثر تھا۔ انہوں نے 2 سبز کپڑے زیب فرما رکھے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات حدیث نمبر 6816 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے کسی جرم کا یہ ذمہ دار نہیں اور اس کے کسی جرم کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سرخ دیکھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات حدیث نمبر 6817 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راستے میں ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ والد صاحب نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی چیز سمجھتا تھا جو انسانوں کے مشابہ نہ ہو، لیکن وہ تو کامل انسان تھے۔ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور ان کے سر مبارک پر مہندی کا اثر تھا۔ انہوں نے 2 سبز کپڑے زیب فرما رکھے تھے اور ان کے پنڈلیاں اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد صاحب سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے کیونکہ میرے والد صاحب نے اس پر قسم کھا لی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یاد رکھو تمہارے کسی جرم کا یہ ذمہ دار نہیں اور اس کے کسی جرم کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا رزقی مرویات حدیث نمبر 6818 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں لڑکپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم لوگ دوپہر کے وقت ایک آدمی کے پاس پہنچے جو اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 2 سبز چادریں اڑ رکھی تھی، اس کے بال لمبے تھے اور سر پر مہندی کا اثر تھا۔ میری نظر جب ان پر پڑی تو والد صاحب نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ والد صاحب نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر میرے والد صاحب نے عرض کیا کہ میں عتبہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، آپ مجھے اپنے کندھے کا یہ حصہ دکھائیں، اگر یہ پھوڑا ہوا تو میں اسے دبا دوں گا ورنہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر میرے والد صاحب سے پوچھا کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟
इन्होंने कहा जी हाँ रब काबा की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाकई। इन्होंने कहा कि मैं इसकी गवाही देता हूँ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए क्योंकि मेरी शक्ल व सूरत अपने वालिद से मिलती जलती थी। फिर मेरे वालिद साहब ने इस पर कसम खा ली थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, तुम्हारे किसी जुर्म का ये ज़िम्मेदार नहीं और उसके किसी जुर्म के तुम ज़िम्मेदार नहीं हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6819। तर्जुमा। हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि एक मर्तबा में अपने वालिद साहब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी नज़र जब उन पर पड़ी तो वालिद साहब ने पूछा किया तुम जानते हो कि ये कौन हैं? मैंने कहा नहीं। वालिद साहब ने बताया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर मेरे रोनगटे खड़े हो गए। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी चीज़ समझता था जो इंसानों के मुशाबहा ना हो, लेकिन वो तो कामिल इंसान थे। उनके लंबे लंबे बाल थे और उनके सर मुबारक पर मेहंदी का असर था। इन्होंने 2 सब्ज़ कपड़े ज़ेबतन फरमा रखे थे। मेरे वालिद साहब ने इन्हें सलाम किया और बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर मेरे वालिद साहब से पूछा किया ये आपका बेटा है? इन्होंने कहा जी हाँ रब काबा की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाकई। इन्होंने कहा कि मैं इसकी गवाही देता हूँ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दे क्योंकि मेरी शक्ल व सूरत अपने वालिद से मिलती जलती थी। फिर मेरे वालिद साहब ने इस पर कसम खा ली थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, तुम्हारे किसी जुर्म का ये ज़िम्मेदार नहीं और उसके किसी जुर्म के तुम ज़िम्मेदार नहीं हो। और ये आयत तिलावत फरमाई कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर मेरे वालिद साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान कुछ उभरा हुआ हिस्सा देखा तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, में लोगों में एक बड़ा तबीब समझा जाता हूँ, किया मैं आपका इलाज करके उसे ख़त्म ना कर दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मुआलिज वही है जिसने उसे बनाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6820। तर्जुमा। हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। इन्होंने 2 सब्ज़ कपड़े ज़ेबतन फरमा रखे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू रमसा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6821। तर्जुमा। हज़रत अबू रमसा से मरूए है कि एक मर्तबा में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सब्ज़ चादरों में बाहर तशरीफ़ लाए। मैंने अपने बेटे से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हैं? तो मेरा बेटा हैबत की वजह से कांपने लगा। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, में लोगों में एक बड़ा तबीब समझा जाता हूँ। अतबा के घराने में से मेरा ताल्लुक़ है। आप मुझे अपनी पुश्त दिखाए, अगर ये फूड़ा हुआ तो मैं उसे दबा दूँगा, वरना आपको बता दूँगा, क्योंकि इस वक्त ज़ख्मों का मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मुआलिज वही है जिसने उसे बनाया है। थोड़ी देर गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किया ये आपका बेटा है? मैंने कहा जी हाँ रब काबा की कसम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाकई। इन्होंने कहा कि मैं इसकी गवाही देता हूँ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, तुम्हारे किसी जुर्म का ये ज़िम्मेदार नहीं और उसके किसी जुर्म के तुम ज़िम्मेदार नहीं हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6822। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी कसम का वही मफ़हूम मुतबिर होगा जिसकी तस्दीक तुम्हारा साथी कसम लेने वाला भी करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6823। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कनूही में गिरकर मरने वाले का खून रायगा है, कान और सहरा में मरने वाले का खून भी रायगा है, और वो दफीना जो किसी के हाथ लग जाए इसमें 5वां हिस्सा वाजिब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6824। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा ईना बिन हिस्सन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन में से किसी एक को चूम रहे हैं। वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हीं चूम रहे हैं, जबकि मेरे यहाँ तो 10 बेटे हैं, लेकिन मैंने उनमें से किसी को नहीं चूमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी पर रहम नहीं करता, इस पर भी रहम नहीं किया जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6825। तर्जुमा। मोहम्मद बिन ज़ियाद कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू हरीरा कुछ लोगों के पास से गुज़रा जो वज़ू कर रहे थे। हज़रत अबू हरीरा कहने लगे कि वज़ू खूब अच्छी तरह करो, क्योंकि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जहन्नम की आग से एड़ियों के लिए हलाकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6826। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का बेहतरीन ज़माना वो है जिसमें मुझे मबऊस किया गया है, फिर इसके बाद वालों का ज़माना, फिर इसके बाद वालों का ज़माना सबसे बेहतर है। अब ये बात अल्लाह ज़्यादा जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा भी बाद वालों का जिक्र फरमाया या नहीं। उसके बाद एक ऐसी कौम आएगी जो मोटापे को पसंद करेगी और गवाही के मुतालबे से कब्ल ही गवाही देने के लिए तैयार होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6827। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को मफलस करार दिया गया हो और किसी शख्स को उसके पास बैना अपना माल मिल जाए तो दूसरों की निस्बत वो इस माल का ज़्यादा हक़दार है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6828। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जानवर को बतौर रहन के किसी के पास रखवाया जाए तो इसका चारा मुर्तहन के ज़िम्मे वाजिब होगा और दूध देने वाले जानवर का दूध पिया जा सकता है। अलबत्ता जो शख्स इसका दूध पिएगा इसका खर्चा भी इसके ज़िम्मे होगा और इस पर सवारी भी की जा सकती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6829। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रास्ते की पैमाइश में लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उसे 7 गज़ पर इत्तिफाक करके दूर कर ली जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6830। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्र वाला इस जहन्नम में जाने वाले शरा का इल्म बरदार होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6831। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंदुस्तान का वादा फरमा रखा है, अगर मैं इस जिहाद में शिरकत कर सका और शहीद हो गया तो मेरा शुमार बेहतरीन शुहदा में होगा, और अगर मैं ज़िंदा वापस आ गया तो मैं नार जहन्नम से आज़ाद अबू हरीरा हूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6832। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फ़र्ज़ नमाज अगली नमाज तक दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा होती है, उसी तरह एक जुमा दूसरे जुमा तक, एक महीना रमज़ान दूसरे महीने रमज़ान तक भी दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा होता है। इसके बाद फरमाया, सिवाय 3 गुनाहों के। मैं समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला किसी ख़ास वजह की बिना पर फरमाया है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अल्लाह के साथ शिर्क करने के, मुआमला तोड़ने के और सुन्नत छोड़ने के। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ शिर्क करने का मतलब तो हम समझ गए, मुआमला तोड़ने से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआमला तोड़ने से मुराद ये है कि तुम किसी शख्स के हाथ पर बैत करो, फिर इसकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो जाओ और तलवार पकड़कर इससे क़ताल शुरू कर दो, और सुन्नत छोड़ने से मुराद जमात मुस्लिमीन से खरूज है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 6833۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے، اس لیے نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6834۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی شرماتی ہے تو اس سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی کی علامت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6835۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھیں خوب تراشا کرو اور داڑھی کو خوب بڑھایا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6836۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6837۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ایک دوسری سند میں صرف کھانے پینے کا ذکر ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6838۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں ماہ رجب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح جانور کا سب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6839۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح حج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے حجاب بھی نہ ہو اور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کر اپنے گھر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6840۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا، ان میں سے ہر ایک عورت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے گا۔ اس موقع پر وہ انشاء اللہ کہنا بھول گئے، چنانچہ ان کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک نامکمل بچہ پیدا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو ان کے یہاں حقیقتہ 100 بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6841۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔ 1 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، 2 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی، 3 جمعہ کے دن غسل کرنے کی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6842۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں۔ 1 مونچھیں تراشنا، 2 ناخن کاٹنا، 3 بغل کے بال نوچنا، 4 زیرناف بال صاف کرنا، 5 ختنہ کرنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 6843۔ ترجمہ۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ اس میں انہوں نے سورۃ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا۔ نماز کے بعد میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ، آپ نے یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس آیت پر سجدہ کیا ہے، اس لیے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزق کی مرویات۔
حدیث نمبر 6844۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو وہ یاد رکھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے، پہلے اسے برتن میں ڈالتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس مکھی کو اس میں مکمل ڈبو دے، پھر اسے استعمال کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6845۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو اسے سلام کرنا چاہیے، اور جب کسی مجلس سے جانے کے لیے کھڑا ہونا چاہے تب بھی سلام کرنا چاہیے، اور پہلا موقع دوسرے موقع سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6846۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کے جرم کا بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، باپ کے جرم کا بدلہ اس کی اولاد سے نہیں لیا جائے گا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6847۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6848۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو لوگوں کے درمیان جج بنا دی جائے، گویا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دی گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6849۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایک ایسے عیب کے ساتھ کرو جو اس میں نہ ہو۔ کسی نے پوچھا کہ یہ بتائے، اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جو میں اس کی غیر موجودگی میں بیان کروں تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6850۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں 4 تکبیرات کہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6851۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان قریب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ مکمل طور پر محروم ہی رہا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6852۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پکار کر پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کو 2 کپڑے میسر ہیں؟ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6853۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قبیلہ اسلم، غفار اور مزینہ واؤ جہینہ کا کچھ حصہ اللہ کے نزدیک بنواسط بنو زفان و حوزن اور تمیم سے بہتر ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔
बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6854। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि अगर वो किसी बंदा मुस्लिम को इस हाल में मैसर आ जाए कि वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से खैर का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करते हुए इस सात का मुख्तसर होना बयान फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6855। तर्जुमा। मुहम्मद कहते हैं कि एक मर्तबा लोगों ने इस बात पर आपस में फ़ख्रिया मुज़ाकरा किया कि मर्दों की तादाद ज़्यादा है या औरतों की। तो हज़रत अबू हरीरा कहने लगे कि क्या अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि जन्नत में जो गिरोह सबसे पहले दाखिल होगा वो 14वीं रात के चंद की तरह चमकते हुए चेहरों वाला होगा, इसके बाद दाखिल होने वाला गिरोह आसमान के सबसे ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होगा, उनमें से हर एक की दो दो बीवियाँ होंगी जिनकी पंडलियों का गुर्दा गोश्त के बाहर से नज़र आ जाएगा और जन्नत में कोई शख्स कुंवारा नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6856। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्कीज़ा के मुंह से मुंह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया है। रावी हदीस अय्यूब कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि एक आदमी ने मुश्कीज़ा के मुंह से अपना मुंह लगाकर पानी पिया तो इसमें से सांप निकल आया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6857। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार पर लकड़ी या शहतीर रखने से मना ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6858। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असल सदका तो दिल के गना के साथ होता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, और तुम सदक़ात व खैरात में उन लोगों से इब्तिदा करो जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में आते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6859। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा आपके पास एक बर्तन लेकर आ रही हैं, इसमें सालन या खाने पीने की चीज़ है। जब ये आपके पास पहुँची तो आप इन्हें उनके रब की तरफ से और मेरी जानिब से सलाम कह दी और इन्हें जन्नत में एक ऐसे घर की बशारत दे दी जिस पर लकड़ी का काम हुआ होगा, इसमें कोई शोर होगा और ना कोई थकावट। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6860। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उस शख्स के मुताल्लिक़ अपने ज़िम्मे ये बात ले रखी है जो उसके रास्ते निकले कि अगर वो सिर्फ़ मेरे रास्ते में जिहाद की नीयत से निकला है और मुझ पर ईमान रखते हुए और मेरे पैगंबर की तस्दीक करते हुए रवाना हुआ है तो मुझ पर यह ज़िम्मेदारी है कि इसे जन्नत में दाखिल करूँ या इस हाल में उसे उसके ठिकाने की तरफ वापस पहुँचा दूँ कि वो सवाब या माल गनीमत को हासिल कर चुका हो। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के रास्ते में जिस किसी शख्स को कोई ज़ख्म लगता है वो क़यामत के दिन उसी तरह तरोताज़ा होगा जैसे ज़ख्म लगने के दिन था। इसका रंग तो खून की तरह होगा लेकिन इसकी बो मशक की तरह उम्दा होगी। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मैं समझता कि मुसलमान मशक्क़त में नहीं पड़ेंगे तो मैं अल्लाह के रास्ता में निकलने वाले किसी सरी से कभी पीछे न रहता, लेकिन मैं इतनी वसअत नहीं पाता कि वो मेरी पैरवी कर सकें और उनकी दिली रजामंदी ना हो और वो मेरे बाद जिहाद में शिरकत करने से पीछे हटने लगीं। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझे इस बात की तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ता में जिहाद करूँ और जाम शहादत नोश कर लूँ, फिर ज़िंदगी अता हो और जिहाद में शिरकत करूं और शहीद हो जाऊं, फिर जिहाद में शिरकत करूं और शहीद हो जाऊं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6861। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, हलक कराने वालों की बख्शिश फरमा,
सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़सर कराने वालों के लिए भी दुआ कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि अल्लाह हलक़ कराने वालों की मग़फ़िरत फरमा। चौथी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सर कराने वालों को भी अपनी दुआ में शामिल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 6862। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस मौका के सदक़ा का सवाब सबसे ज़्यादा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे बाप की कसम, तुझे इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। सबसे अफजल सदक़ा यह है कि तुम तंदुरुस्ती की हालत में सदक़ा करो जबकि माल की हरस तुम्हारे अंदर मौजूद हो, तुम्हें फ़क्र व फाका का अंदेशा हो और तुम्हें अपनी ज़िंदगी बाकी रहने की उम्मीद हो। इस वक्त से ज़्यादा सदक़ा खैरात में ताख़ीर ना करो कि जब रूह हलक़ में पहुँच जाए तो तुम ये कहने लगो कि फ़लन को इतना दे दिया जाए और फ़लन को इतना दे दिया जाए, हालांकि वो तो फ़लन वरसा का हो चुका। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 6863। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक उनकी नज़र आसमान पर पड़ी। इन्होंने देखा कि एक फ़रिश्ता उतर रहा है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ये फ़रिश्ता जब से पैदा हुआ है इस वक्त से लेकर अब तक इस वक्त से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। जब वो नीचे उतर कर आया तो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके रब ने आपकी तरफ ये पैगाम देकर भेजा है कि वो आपको फ़रिश्ता बनाकर नबुवत अता कर दे या अपना बंदा बनाकर रिसालत अता कर दे। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के सामने तवाज़ो इख्तियार कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे बंदा बनाकर रिसालत अता कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 6864। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मग़रिब से तुलू ना हो जाए। जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा और लोग उसे देख लेंगे तो अल्लाह पर ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान नफ़ा ना देगा जो पहले से ईमान ना लाया हो या अपने ईमान में कोई नेकी ना कमाई हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 6865। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से अपने आप को बचाओ। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले में तुम मेरी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिला पिला देता है। इसलिए तुम अपने ऊपर अमल का इतना बोझ डालो जिसे बर्दाश्त करने की तुम में ताकत मौजूद हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 6866। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत हासिल करने के लिए लोगों से रुपए पैसे मांगता फिरता है कि इसके पास पैसों की तादाद ज़्यादा हो जाए, तो वो याद रखे कि वो अंगारे मांग रहा है, अब चाहे थोड़े मांगे या ज़्यादा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 6867। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा कहने के बाद तकबीर और क़रात के दरमियान कुछ देर के लिए सुकूत फरमाते थे। एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हूँ, आप तकबीर और क़रात के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं ये बताइए कि आप इसमें क्या पढ़ते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसमें यह दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों के दरमियान इतना फासिला पैदा फरमा दे जितना तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान रखा है। अल्लाह मुझे गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ फरमा दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कचील से साफ़ हो जाता है। अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से बर्फ़ पानी और ओलों से धोकर साफ़ फरमा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 6868। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में जो गिरोह सबसे पहले दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात के चंद की तरह रोशन होंगे। उनके बाद दाखिल होने वाला गिरोह आसमान के सबसे ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होगा। ये लोग पेशाब पाखाना नहीं करेंगे, ना थूकेंगे और ना नाक साफ करेंगे। उनकी कनगियाँ सोने की होंगी, उनके पसीने से मिशक की महक आएगी, उनकी अनगेटियों में ऊद महक रहा होगा। उनकी बीवियों बड़ी बड़ी आँखों वाली हुरें होंगी। उन सब के इखलाक एक शख्स के इखलाक की मानिंद होंगे। वो सब अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत पर और 60 हाथ लंबे होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6869। तर्जुमा। अबूज़रा कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत अबू हरीरा के साथ मरवान बिन हुक्म के घर में दाखिल हुआ। वहाँ हज़रत अबू हरीरा को कुछ तस्वीर नज़र आएँ। वो कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी तरह तख्लीक करने लगे। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक ज़र्रा या एक दाना या एक जौ का दाना पैदा करके दिखाएं। इसके बाद हज़रत अबू हरीरा ने वज़ू का पानी मंगवाया और वज़ू किया और अपने बाजों को धोते हुए कुहनियों से भी आगे बढ़ गए और जब पाँव धोने लगे तो टखनों से आगे बढ़कर पंडलियों तक पहुँच गए। मैंने पूछा कि ये किया है? फरमाया, ये ज़ेवर की अनतहा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6870। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर हल्के मीज़ान अमल में भारी और रहमान को महबूब हैं, सुबहान अल्लाह व बहमदा सुबहान अल्लाह अज़ीम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6871। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ख्वाब में मेरी ज़ियारत नसीब हो जाए उसे यकीन कर लेना चाहिए कि इसने मेरी ज़ियारत की, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल व सूरत इख्तियार करने की ताकत नहीं रखता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6872। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम ज़ामिन होता है और मौज़ नमानतदार, ए अल्लाह इमामों की रहनुमाई फरमा और मुज़निन की मग़फ़िरत फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6873। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6874। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गंदम को गंदम के बदले जौ को जौ के, खजूर को खजूर के बदले और नमक को नमक के बदले बराबर बराबर माप कर या वज़न करके बेचा जाए। जो शख्स इसमें इजाफ़ा करे या इजाफ़ा का मुतालबा करे, गोया उसने सूदी मुआमला किया, अलग ये कि उसका रंग मुख्तलिफ हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6875। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज का अव्वल वक्त भी होता है और आखिर वक्त भी, चुनाचा ज़हर का अव्वल वक्त ज़वाल शम्स के वक्त होता है और इसका आखिर वक्त नमाज असर का वक्त दाखिल होने तक होता है। असर का अव्वल वक्त इसका वक्त दाखिल होने पर होता है और इसका आखिर वक्त सूरज के पीला पड़ने तक होता है। मग़रिब का अव्वल वक्त सूरज ग़ुरूब होने के वक्त होता है और इसका आखिर वक्त उफ़क़ के गायब होने तक होता है। नमाज इशा का अव्वल वक्त उफ़क़ के गायब होने के वक्त होता है और इसका आखिर वक्त निस्फ़ रात तक होता है और फ़जर का अव्वल वक्त तुलू फ़जर के वक्त होता है और इसका आखिर वक्त तुलू आफ्ताब तक होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6876। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिज़्क़ इतना मुक़र्रर फरमा कि गुज़ारा हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6877। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा और अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ादार को दो मौक़ों पर फ़रहत और खुशी हासिल होती है, चुनाचा जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है, और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा और अल्लाह उसे बदला अता फ़रमाएगा तब भी वो खुश होगा। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6878। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कोक पर हाथ रखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6879। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो उसे चाहिए कि उसका आगाज़ 2 हल्की रुकतों से करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6880। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा कि अगर चूहा घी में मर जाए तो क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जमा हुआ हो तो इस हिस्से को जहाँ चूहा गिरा हो और उसके आसपास के घी को निकाल लो और फिर बाकी घी को इस्तेमाल कर लो, और अगर घी माए की शक्ल में हो तो उसे मत इस्तेमाल करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6881। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा है कि दौरान नमाज भी 2 काली चीज़ों को मारा जा सकता है। रावी ने अपने उस्ताद यही से 2 काली चीज़ों के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने उसकी वजाहत सांप और बिच्छू से की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6882। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जूती पहने तो दाएं पाँव से इब्तिदा करे और जब उतारे तो पहले बाएं पाँव की उतारे। नज़िया भी फरमाया कि दोनों जूतियाँ पहना करो, ऐसा ना किया करो कि एक पाँव में जूती हो और दूसरे में ना हो, जैसा कि बाज़ लोग करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6883। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत की है, मैं इन्हें मरते दम तक ना छोड़ूंगा। 1 हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की। 2 सोने से पहले नमाज उतर पढ़ने की। 3 जुमा के दिन गुस्ल करने की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6884। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, बाद में इसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे जानवर के यहाँ जानवर पैदा होता है, कि या तुम इसमें कोई नकटा महसूस करते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6885। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पैदा होने वाले बच्चे को शैतान कचोके लगाता है, जिसकी वजह से हर पैदा होने वाला बच्चा रोता है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो इसकी तस्दीक में ये आयत पढ़ लो कि मैं मरियम और इसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से आपकी पनाह में देती हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6886। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का ख्वाब अजज़ा नबुव्वत में से 46वां जुज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6887। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कसरी हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कसरी ना रहेगा, और जब कैसर हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कैसर नहीं रहेगा।
اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان دونوں کے خزانہ اللہ کے راستہ میں ضرور خرچ کرو گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6888۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکیلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 25 درجے ہے، اور رات اور دن کے فرشتے نماز فجر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھ لو کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہے، اس پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6889۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب زمانہ قریب آ جائے گا، لوگوں کے دلوں میں بخل اور کنجوسی انڈیل دی جائے گی، فتنوں کا ظہور ہوگا اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6890۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے تو تم اس پر آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے۔ سو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6891۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہے اسے 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے 2 قیرات کی وضاحت دریافت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6892۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بنو فزارہ کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی نے ایک سیاہ رنگت والا لڑکا جنم دیا ہے۔ دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچے کا نسب خود سے ثابت نہ کرنے کی درخواست پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی رنگت کیا ہے؟ اس نے کہا، سرخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، اس میں خاکستری رنگ کا اونٹ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرخ اونٹوں میں خاکستری رنگ کا اونٹ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ شاید کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بچے کے متعلق بھی یہی سمجھ لو کہ شاید کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہو۔ گزشتہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6893۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف خصوصیت سے کجاوے کس کر سفر نہ کیا جائے، ایک تو مسجد حرام، دوسرے میری یہ مسجد مسجد نبوی، اور تیسرے مسجد اقصی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6894۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں چل کر اسے ہلاتی رہتی ہیں اور مسلمان پر بھی ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو خود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑ سے اکھیر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 6895۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ مدینہ منورہ کو بہترین حالت میں ہونے کے باوجود ایک وقت میں آ کر چھوڑ دیں گے اور وہاں صرف درندے اور پرندے رہ جائیں گے۔ آخر میں وہاں قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے جمع ہوں گے جو اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، لیکن وہاں پہنچ کر وحشی جانوروں کو پائیں گے۔
यहाँ तक कि जब वो सनीता अलविदा नामी घाटी पर पहुंचेंगे तो अपने चेहरों के बल गिर पड़ेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6896। तर्जुमा। और फरमाया कि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमा लेते हैं उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं, और मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ, देने वाले तो अल्लाह ताला ही। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6897। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। इरशाद बारी ताला है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं खुद ही दूंगा। रोज़ादार के मुंह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6898। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे लेकिन इस पर अमल ना कर सके तब भी इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, और अगर वो इस नेकी को कर गुज़रे तो उसके लिए 10 गुना से लेकर 700 गुना तक नेकी लिख दी जाती हैं, और अगर अमल ना कर सके तो फ़कत एक नेकी लिखी जाती है। और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करे लेकिन इस पर अमल ना करे तो वो गुनाह इसके नामा अमाल में दर्ज नहीं किया जाता, और अगर वो इस पर अमल कर ले तो सिर्फ एक गुनाह ही लिखा जाता है। अगर उसने इस पर अमल ना किया हो तो वो गुनाह नहीं लिखा जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6899। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक जमात गुम हो गई, किसी को पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गई। मेरा तो ख्याल यही है कि वो चूहा है। क्या तुम इस बात पर गौर नहीं करते कि अगर इसके सामने ऊँट का दूध रखा जाए तो वो उसे नहीं पीता, और अगर बकरी का दूध रखा जाए तो वो उसे पी लेता है। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस का बार जो नौमसलम यहूदी आलम थे को सुनाई तो वो कहने लगे कि क्या ये हदीस आपने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने इस बात में जवाब दिया। इन्होंने मुझसे यही सवाल कई मरतबा किया। बालाखिर मैंने उनसे कहा, क्या तुमने तौरात पढ़ी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6900। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से क़ालबा मरफ़ूआ मरूए है कि जब मर्द अपनी बीवी के चारों कोनों के दरमियान बैठ जाए और कोशिश कर ले तो इस पर गुस्ल वाजिब हो गया।